हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्यांश तो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग होंगे बढ़िया। त्यांश भी बढ़िया है। आज बैठा है आपके सामने, आज आया है ये एक प्यारी सी वीडियो बनाने मम्मा के साथ, जिसमें ये देगा आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर। मीन्स मैं दूंगी, लेकिन ये सभी आंसर सुनेगा और ये भी सुनेगा कि आपने क्या 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 क्वेश्चंस किए हैं त्यांश के बारे में भी, और जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं आज हम देंगे उन सभी क्वेश्चंस का आंसर। तो आप हमारे वीडियो में बने रहना, देखना कि त्यांश कैसे आंसर पे रिएक्ट करता है। ठीक है त्यांश? स्माइल कर रहा है। दे दे आंसर, बताओ। तो मैंने कल इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आप हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आज हम उनका आपको आंसर करेंगे। तो आप हमारे साथ हमारे व्लॉग में बने रहना, त्यांश के साथ बने रहना और पूरा व्लॉग एंजॉय करना। अगर आपको कुछ हमारे आंसर सही ना लगे तो प्लीज़ आप हमें बता देना। वैसे हम कोशिश करेंगे कि आज के जो क्वेश्चंस के आंसर हम दें वो हम दिल से दें। ठीक है? ठीक है, आज सिर्फ मम्मा और त्यांश की दिल की बात। ओके, तो हम शुरू करते हैं। अब करें शुरू। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन आया है वो आया है मोनिका डॉली जी का है। उनका क्वेश्चन है त्यांश कैसा है, कुछ सुधार है। तो अभी आप त्यांश को देख ही रहे हैं, वो मम्मा की गोद में बैठा हुआ है मस्त तरीके से एकदम। हाँ, उसकी तबीयत का मैं आपको बता दूं कि अभी उसकी तबीयत में इतना कुछ खास सुधार नहीं है। अभी मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है त्यांश की तबीयत में, और सीजर्स अभी भी इसको कंटिन्यू आ रहे हैं, मेडिसिन चल रही है। हाँ, बस ये सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट है कि खा पी आराम से रहा है और हमारी बातें भी सुन रहा है। वो आप देख ही रहेंगे कितने ध्यान से मम्मा की बात सुन रहा है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा रोशनी आर्या का। हेलो त्यांश, कैसे हो आप? त्यांश बता दो कैसे हो। त्यांश बढ़िया है, एकदम मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिव्या मोदी जी का। त्यांश बाबू कैसे हो? तो त्यांश बढ़िया है, एकदम मम्मा की गोद में बैठा हुआ है मस्त। और एक क्वेश्चन है हमारा समीता शर्मा का। उनका है कि पूजा जी, त्यांश की सीजर्स में कितना इम्प्रूवमेंट है, अब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि कब तक त्यांश ठीक होगा? तो मैं आपको बता दूं कि त्यांश की सीजर में अभी इतना कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। अभी भी इसको रोज सीजर्स आते हैं और सीजर्स इसके थोड़े से बढ़ भी चुके हैं। डॉक्टर अभी इस बारे में कुछ नहीं बोलते, बस वो अपनी मेडिसिन से जैसे कई बार चेंज करके देखते हैं कि कुछ क्या मतलब कोई मेडिसिन से ऐसी काम कर जाए कि जिस चीज़ की सीजर्स बंद हो जाए। लेकिन हाँ, अभी त्यांश की सीजर्स में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वननेस का क्वेश्चन है, त्यांश कैसा है, इम्प्रूवमेंट है बॉडी में उनकी। तो उनकी त्यांश ठीक है, लेकिन उनकी जो बॉडी का इम्प्रूवमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम फिजियोथेरेपी करवा रहे हैं उससे त्यांश को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और उससे ही इसकी मतलब आज तक ये है कि इसकी जो बॉडी पार्ट्स जैसे हैंड्स, जो हैंड्स टाइट हो जाते, लेग्स टाइट हो जाते, इसकी वो बिल्कुल भी टाइटनेस नहीं है। मतलब इसकी ऑलमोस्ट बॉडी ठीक है। ये बोर हो रहा है मेरे। अब बोर हो गए क्या आप? बोर हो रहे हो? आज ये सारे क्वेश्चन सुनेगा। हाँ, और उन्हीं का जो है एक क्वेश्चन और है, आप गुलेरी के लिए प्लीज़ नुस्खे ट्राई करो, कमेंट्स में दिए थे मैंने। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसको गुलेरी निकल रही है, मैंने उसके लिए काफ़ी नुस्खे ट्राई किए हैं, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ है। जिसमें मतलब बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन आए, मतलब बहुत लोगों ने अपनी अपनी सलाह दी थी कि आप ये लगाओ वो लगाओ, तो मैंने वो सब कुछ लगा के देख लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने जो इसको लास्ट है जो डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो इसकी कुछ एंटीबायोटिक चल रही है आइस की भी, और उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है इसकी आइस में। और अभी दर्द भी नहीं है, पहले पेन था, फीवर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब काफ़ी पहले से वो सूख गई है इसकी ऑलमोस्ट गुलेरी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समायरा का। त्यांश कैसा है दी और एक्सरसाइज से इम्प्रूवमेंट है, सीजर ठीक है त्यांश के? तो सीजर्स अभी ठीक नहीं हैं, सीजर्स अभी भी आते हैं, लेकिन हाँ एक्सरसाइज से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है। थोड़ा थोड़ा नेक होल्ड भी आ गया है त्यांश का, हाथ पैर भी इसके मतलब टाइट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अंजू वर्मा का। दीदी, क्या एक बार आप त्यांश से मेरी बात करवा देंगी प्लीज़? आपको पता है मेरा तो मैं आपको बता दूं कि त्यांश बात नहीं कर पाएगा कि क्योंकि ये बोल अभी नहीं सकता। तो जब हाँ ये बोलना शुरू करेगा तो मैं आपकी पक्का इससे बात करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है हमारा शालू जी का।
उन्होंने लिखा है दी, मैं बाबू के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पर्सनली मैंने आपको यूट्यूब पर मैसेज किया है, तो आप अगर आपका कोई मतलब जो आप हमें कहना चाहती हैं ना, तो आप वो इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे आप मैसेज में लिख दो, मैं उसका पक्का आंसर करूंगी। आपकी जो भी मतलब आप चाहते हो ना मुझसे बात करना या मुझे आप कुछ कहना चाहते हो, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं पक्का पढ़ती हूँ सारे कमेंट्स, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट्स द सिंड्रोम नेम योर सन हैज। जो ध्यांश को सिंड्रोम है वो है वेस्ट सिंड्रोम। ये हमारा सुभेश्वरी जी ने क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि जो ध्यांश का जो सिंड्रोम है उसका नाम है वेस्ट सिंड्रोम, WESTSYNDROM सिंड्रोम। आदिल का मैसेज आया है ध्यांश को सीजर्स आना बंद हो गए एंड ध्यांश नेक होल्डिंग इम्प्रूव। तो मैं बता दूं इसका आंसर ये है कि ध्यांश को सीजर्स अभी भी आते हैं और डेली सीजर्स आते हैं, तो सीजर्स में अभी कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसकी नेक होल्डिंग है, लेकिन वो भी प्रॉपर नहीं है, थोड़ी बहुत है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि 60% नेक होल्डिंग है इसकी। एक रितु अरोड़ा, उनका क्वेश्चन है दी मुझे बेबी की आवाज़ सुननी है, प्लीज़ यूट्यूब पे वीडियो डालो। बेबी की आवाज़ सिर्फ आप आ ना ये सुन सकते हो, क्योंकि वो अभी वर्ड्स नहीं बोलता, और वो मैं मोस्टली इसकी उसमें शॉर्ट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे इसकी वीडियो डाल देती हूँ। जिस दिन ये प्रॉपर बोलने लग जाएगा उस दिन मैं पक्का इसकी वीडियो डालूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिस्ट जी का, उनका है मेरी बेबी भी आपके बेबी की तरह ही है, पहले ठीक था आपके जैसे, हिम्मत कैसे लाऊं। तो ये इसके लिए तो मैं आपको यही बोलूँगी मैम कि आप हिम्मत तो आपको लानी पड़ेगी। आप वो भी अपने बच्चे के लिए हैं। देखो इस पे ध्यांश भी रिएक्ट कर रहा है, वो भी यही कह रहा है कि देखो हिम्मत तो लेके ही आनी पड़ेगी, है ना भैया। तो आप मतलब जो आपकी हिम्मत है वो आपके बच्चे से ही है, तो आप अपने बच्चे को देखते रहो प्यारे से और हिम्मत अपने आप ही आ जाएगी, है ना भाई। हाँ देखो ये बोल रहा, और सुन ये रितु जी आप सुन लो, आप ध्यांश की आवाज बोल दिया मैंने, बोल दिया, ठीक है, बोल दिया मैंने उनको, अब वो पक्का हिम्मत लेके आएंगी। नेक्स्ट है हमारा ध्यांश की टैबलेट्स का नाम बता सकते हो कौन सी चल रही हैं। ध्यांश की बहुत सारी टैबलेट्स है और टैबलेट्स इसकी बार बार चेंज होती रहती है, तो ऐसे मैं आपको जो पर्टिकुलर टैबलेट्स है उनके नाम बता देती हूँ। इसमें लवेरा, वेलप्रिन, क्लोबा, टोपामैक और लैमटेक, ये मेडिसिन उसकी अभी हैं, और इसकी मतलब वो इसके सीजर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। पहले हम इसको सैब्रिल दे रहे थे, लेकिन अभी डॉक्टर ने सैब्रिल बंद कर दी है, बता दिया मैंने, ठीक है। हेमा सैनी जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू को खाने में प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, ध्यांश को खाने में प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने इसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने इसके खाने के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट शैली जी का ध्यांश के लिए छोटा भाई बहन लाए ताकि वो भैया बन सकें। इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी पक्का, क्योंकि ये पूरी इसका कोई छोटा सा आंसर नहीं है, इसका आंसर बहुत बड़ा है, तो ये मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पक्का दूंगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पल्लवी शर्मा का, ध्यांश के दादा दादी के साथ कभी वीडियो नहीं बनाए, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि जो ध्यांश के दादा हैं वो तो है नहीं इस दुनिया में, और लेकिन उनकी हमें पक्का पता है कि उनकी 100% ब्लेसिंग ध्यांश के साथ है। और दादी के बारे में हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट है हमारा सूरज सिंह का, हाय हाय, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ध्यांश में कोई इम्प्रूवमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। एक ने लिखा है तृप्ति जी ने कि रियली इट्स अटैच्ड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है हमारा ध्यांश बेटा रिकवरी हो रहा है ना? थोड़ा बहुत हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। नेक्स्ट है हमारा पिंकू, हेलो ध्यांश कैसे हो बच्चे? बताओ बताओ, अब आंसर करो, करो जल्दी आंसर खुद करो। ध्यांश अभी ठीक है बिल्कुल,
ध्यान अभी ठीक है बिल्कुल, ये बैठा मम्मा की गोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में नोटी इनाया का, उनका क्वेश्चन है आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? तो हमारी अरेंज मैरिज है। अब काफ़ी लोग हमें देख के सोचते हैं कि हमारी लव मैरिज है, लेकिन हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज है। ये मैं आपको बताऊंगी वो हमारी कैसे हुई थी। बड़े ही कम टाइम में हमारी मैरिज हो गई थी, तो मैं इसका अभी फुल वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको इसलिए लगता होगा लव मैरिज क्योंकि साहिल हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा मेरा साथ देते हैं, तो मोस्टली सब लोग यही सोचते हैं कि लव मैरिज है, लेकिन नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निधिरा जी का, त्यांश बेबी को क्या हुआ? पहले वो ठीक था, अब उसकी तबीयत क्यों खराब है? तो इसकी फुल वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, अभी पूरा व्लॉग हमारा वो वाला देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल्स बताई है। एक क्वेश्चन है ध्यांश कैसा है? नेहा जी का है ये क्वेश्चन, ध्यांश कैसा है? मेरे को वो ध्यांश बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। थैंक यू सो मच। लेकिन ध्यांश सही है, ये आपके पास सामने बैठा हुआ है बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारा विधि जी का मैसेज है कि आप क्या करती हो दीदी, और ध्यांश बाबू कैसा है? ध्यांश बिल्कुल अभी ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, मैंने जैसे आपने मेरी और दूसरा चैनल भी देखा होगा यूट्यूब का, मैं नेल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं नेल का काम करती हूँ, जैसे नेल एक्सटेंशन का, और ये मैं अपने घर से ही करती हूँ। ऐसे मैं कहीं बाहर नहीं जाती, ना ही मैं कोई जॉब करती हूँ। मेरा अपना छोटा सा घर पे ही बिजनेस है, और मैं जिसमें मैं नेल एक्सटेंशन, हाइड्रा फेशियल, आईलैशेस एक्सटेंशन, ये सारे काम करती हूँ। और इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा डिटेल्स बताऊंगी कि मैंने कैसे अपना काम शुरू किया और क्या क्या मुझे इसमें मुश्किलें आई थी, और मैंने कब से शुरू किया। कोई मैं ये नहीं है कि मैंने बहुत पहले से शुरू किया, नहीं, मैंने ध्यांश के बीमार होने के बाद ही अपना काम शुरू किया था। इनफैक्ट पहले कोर्स किया था, फिर काम शुरू किया था, वो भी मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगी। तन्वी जी का क्वेश्चन है आप कैसे हो? बहुत ही प्यारा बेटा है, क्यूट। तो अच्छा थैंक यू तो बोल दो आप सबको, देखना एक बार थैंक यू तो बोल दो, क्यूट बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट इन्हीं का ही एक क्वेश्चन और है, आपका बेटा कैसा है मैम? आपकी वीडियो में देखती हूँ, गॉड जल्दी ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच डियर। नेक्स्ट है हमारा सुदेश सुशील जी का कि हाय ध्यांश की पर थेरेपी कितना चार्ज होता है, और क्या आप थेरेपी सेंटर की लोकेशन बता सकते हो? तो जो ध्यांश की थेरेपी का पर डे का जो चार्ज है वो है 500, और इसकी जो लोकेशन है वो पांडव नगर है। मैंने इंस्टाग्राम के जो हाईलाइट्स में ही वहाँ का एड्रेस मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ से वहाँ का एड्रेस ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिया मिश्रा जी का, ध्यांश के डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कितने दिन लगेंगे ध्यांश को ठीक होने में मैम? तो देखो ये तो मुझे भी नहीं पता कि कितने दिन लगेंगे ठीक होने में। और रही बात ध्यांश के डॉक्टर क्या बोल रहे, तो अभी डॉक्टर ऐसा कुछ बोल नहीं रहे हैं। रिकवरी अभी इतनी नहीं है, थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी इतनी नहीं है क्योंकि सीजर्स पर कंट्रोल नहीं आ पा रहा है। ध्यांश लाइव कब आएगा? ध्यांश लाइव बताओ भाई। मुझे लगता है ध्यांश को अब नींद नहीं आ गई है मेरी बातें सुन सुन के। ध्यांश मैं आपको सुला दूं बेटा, फिर वो क्वेश्चन का आंसर बाद में दे देंगे, ठीक है? तो मैं अभी इसको थोड़ा सुला के फिर आती हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर करने। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा एनी प्रोग्रेस इन ध्यांश हेल्थ? तो अभी ध्यांश की हेल्थ में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है, बस उसकी इतनी प्रोग्रेस है उसकी हेल्थ में कि वो खाना ठीक से खा पी रहा है, और उसको अभी एस्पिरेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अभी जो उसकी मेन प्रॉब्लम है वो सीजर्स की है, कि उसकी सीजर्स पर अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। माँ जी का क्वेश्चन है थीयू कैसा है मैम? एक वीडियो थी की आवाज वाली दिखा देना। वो ऐसे प्रॉपर वर्ड्स तो बोलता नहीं है, तो जो नॉर्मल उसकी वॉइस की जो है वो मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ, और थोड़ी बहुत इस पे यूट्यूब के शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना। जिस दिन ये बोलना पूरा शुरू कर देगा उस दिन मैं सबसे पहले उसकी वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकांक्षा जी का, बाबू आप जल्दी से ठीक हो जाओ बच्चा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। और एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीतू रानी जी का, दीदी ध्यांश सारी बातें समझता है क्या? ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ध्यांश सारी बातें तो नहीं समझता, लेकिन हाँ जैसे वो अपनी मम्मा
पापा की वॉइस हम जैसे उससे बात करते हैं वो हमें समझता है। वो प्रॉपर ऐसे कोई लाइन नहीं समझता, लेकिन हाँ वो कुछ चीज़ें हैं जो समझता है। और जैसे उसको भूख लगी होती है तो वो हमें रिएक्ट भी करके बताता है, और जैसे उसको हम अपने आसपास चाहिए तो भी वो हमें बताता है। जैसे हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, अगर हम दोनों बाहर आ जाए तो वो तभी आवाज़ शोर मचा देता है कि नहीं कहाँ गए। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो समझता है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी मम्मी पापा को समझता है, कि उसको ये पता होता है कि वो अपनी मम्मा की गोद में है, कि हाँ ये मम्मा की गोद है, किसी और की गोद है। अगर उसको कोई और अपनी गोद में ले लेता है तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो उसको अपनी मम्मा ही चाहिए या अपने पापा चाहिए बस, क्योंकि हम दोनों ही उसके साथ रहते तो इसलिए उसे हम दोनों ही चाहिए। हेलो दी, आप कहाँ से हो? हम लोग है तो दिल्ली के रहने वाले, लेकिन हम लोग इंदिरापुरम में रहते हैं, गाजियाबाद। आप कहाँ रहते हो? ये दिव्या जी का है क्वेश्चन। तो हम लोग इंदिरापुरम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कायरव का। हेलो बेटा जी, आप कैसे हो? अब तो आपकी बॉडी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आई एम सो हैप्पी। त्यांश, गॉड ब्लेस यू। तो हाँ, उसकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन वही मैं फिर से कहना चाहूँगी कि उसके सीजर्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रितिका जी का। उनका क्वेश्चन है, आपने आफ्टर डिलीवरी वेट लूज कैसे किया? तो मैं आपको बता दूं, मेरा वेट इतना बढ़ा ही नहीं था कि मुझे वो कम करना पड़े। तो मतलब मेरा वेट नॉर्मल ही था। तो मोस्टली क्वेश्चन ये आ रहा था कि मैम वेस्ट सिंड्रोम होता क्या? तो मैं आपको थोड़ा सा वेस्ट सिंड्रोम के बारे में बताना चाहूँगी कि वेस्ट सिंड्रोम क्या होता है। वेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है ना, कि बच्चे को झटके आते हैं, और बच्चे को झटके आते हैं ना, वो आगे की तरफ ऐसे आते हैं कि वो मतलब आगे की तरफ बैंड हो जाता है। तो ये आपको डॉक्टर ही देख के बता सकते हैं कि उसको क्या बीमारी है। मैंने जब थियांश की वीडियो डॉक्टर को दिखाई थी, तब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि थियांश को वेस्ट सिंड्रोम है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम मेरे बच्चे को भी वेस्ट सिंड्रोम है, मेरे बच्चे को भी वेस्ट सिंड्रोम है। तो मैं आपको बता दूं कि वेस्ट सिंड्रोम भी हर बच्चे में अलग अलग तरह से होता है। किसी में वेस्ट सिंड्रोम तब आता है जब मान लो आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है, या कि डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हुई है और बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है, मतलब उसको कोई और सीजर्स की प्रॉब्लम है, तो उस सीजर्स के साथ साथ वेस्ट सिंड्रोम भी आ गया। तो एक तो मोस्टली जो मैंने देखा, जो मैंने पेरेंट्स से बात की ना, तो मोस्टली बच्चों के साथ यही हुआ है कि उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी पहले, इसलिए उसके अंदर वेस्ट सिंड्रोम भी ऐड हो गया। लेकिन जो थियांश को हुआ है, थियांश को बाय बर्थ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मल था। 11 मंथ्स तक वो बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने हमसे पूछा भी था कि क्या आपने बच्चे के अंदर कुछ ऐसे झटके महसूस किए? तो हमने ऐसा तब कुछ भी महसूस नहीं किया था। हमने जो उसके अंदर झटके महसूस किए वो जब 1 साल का होने वाला था, उससे 3-4 दिन पहले ही हमने ये महसूस किया था कि उसको झटके आ रहे हैं, और उसमें भी वो आगे की साइड से बैंड हो गया था अचानक। तब हमें ऐसा हुआ कि नहीं, इसकी बॉडी में कुछ अलग हुआ, और वो बड़ा ही डेंजर था। तो हमने उसकी वीडियो बना के जब हमने डॉक्टर को दिखाई, हमने डॉक्टर को दिखाई थी वीडियो मई में, क्योंकि जब बीच में लॉकडाउन लगा हुआ था तो हम भी डॉक्टर के पास जा नहीं पा रहे थे। लेकिन उस टाइम में उसको इतने सारे झटके आए कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, कि उसकी गर्दन ही पूरी ऐसे लटक गई थी एक साइड। तो जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि, जब डॉक्टर ने वीडियो देखा तब डॉक्टर ने बताया कि इसको वेस्ट सिंड्रोम है। उसको तभी ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे इसको वेस्ट सिंड्रोम शुरू हुआ, डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू की, तो फिर बस उसको झटके आते ही रहे, उसके कभी झटके रुके ही नहीं। और वो इतने बढ़ चुके थे कि शायद दवाइयों से भी इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। नहीं है कि वेस्ट सिंड्रोम में बच्चे ठीक नहीं होते। अब मैं आपको एक और इसका दूसरा वो दिखाना चाहूँगी कि अब जो डॉक्टर ने बताया था हमें कि वेस्ट सिंड्रोम में बच्चे 30% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन 70% बच्चे ठीक नहीं होते। तो हम भी यही सोच के चल रहे थे कि थियांश भी 30% में ही है कि जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो तब होता है कि जब बच्चे की सीजर्स पर कंट्रोल आ जाए। जब बच्चे की सीजर्स पर कंट्रोल है और फिर भी वो उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है आगे की साइड, मतलब वो पीछे कुछ भूल नहीं रहा है, तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन थियांश के केस में ऐसा नहीं हुआ।
थियांश के केस में ये जो मतलब जो भी इसकी इम्प्रूवमेंट हुई थी, जो भी इसका डेवलपमेंट हुआ था, ये अब सब कुछ भूलता चला गया क्योंकि इसके सीजर्स पर कंट्रोल नहीं आया। इसके सीजर्स कंटिन्यू और डेली बढ़ते ही रहे और बीच में जो मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट लगा लो या आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसके कारण इसको कुछ और छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो गई थी। लेकिन अभी वो वाली प्रॉब्लम्स इसकी सही हैं। हाँ, लेकिन इसके सीजर्स में अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसके सीजर्स अभी भी कंटिन्यू हैं, बल्कि पहले इसको वेस्ट सिंड्रोम वाले सीजर्स थे, अब वो सीजर्स अलग अलग टाइप्स के हो गए। इसको मल्टीपल टाइप्स के सीजर्स भी आने लगे हैं। उनका प्रॉपर कोई नाम तो नहीं है, उनको सीजर्स के नाम से ही बोलते हैं। तो जो अब दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर ना करें, क्योंकि हर बच्चे की बीमारी अलग है, हर बच्चे के सीजर्स अलग हैं। आपको या हमें देखने से ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा आपके बच्चे जैसा है या आपका बच्चा मेरे बच्चे जैसा है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता। हर बच्चे की बीमारी अलग है, हर बच्चे की बीमारी की स्टेज अलग है। अगर वेस्ट सिंड्रोम भी है दूसरे बच्चे को, तो वो भी उसको ये नहीं है कि सेम थियांश जैसा ही होगा, या वो हो सकता है कि वो थियांश से मतलब काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हो बच्चा। ये हो सकता है कि वो बच्चा उस बच्चे में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो। तो मैं थियांश को किसी भी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं करती और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे को किसी बच्चे के साथ कंपेयर करें, क्योंकि सबकी बीमारियाँ अलग हैं। अब मैं जहाँ थियांश को क्लास लेने जाती हूँ तो वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट जहाँ मैं इसकी करवाती हूँ वहाँ भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो सभी बच्चे एक ही जैसे हैं या सबको सेम बीमारी है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हर बच्चा अलग अलग है। आज तक मैंने कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा को थियांश के साथ कंपेयर करूँ, क्योंकि सब बच्चों की बीमारियाँ अलग हैं, थियांश के भी अलग हैं। तो हम किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा, मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहूँगी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोली थी, कि आप अपने बच्चे का जहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, जिस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, उसी डॉक्टर से इलाज करवाते रहें। आप बच्चे को अलग अलग जगह जाके डॉक्टर्स को ना दिखाएं, क्योंकि ब्रेन एक कॉम्प्लिकेटेड केस है। आप अपने बच्चे को बार बार अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके जाएंगे तो हर डॉक्टर अपनी अलग अलग मेडिसिन देगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चे का इलाज एक ही जगह करवाएं, किसी के कहने से या कुछ करने से बच्चे को बार बार अलग अलग डॉक्टर के पास ना घुमाएं, क्योंकि इससे बच्चे को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मैं जहाँ से थियांश का इलाज करवा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं थियांश का इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से करवा रही हूँ और हमारे डॉक्टर का नाम है डॉक्टर RK सब्रवाल। मैं सिर्फ अपना आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बार पूछा गया कि मैडम आप अपने बच्चे का इलाज कहाँ से करवाते हो, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने बच्चे का इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल से करवा रही हूँ। और जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट है उसका भी मैंने आपको बताया है कि वो डॉक्टर KP सिंह है पांडव नगर में। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता था मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया है। तो थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहें, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा थियांश को देते रहें, अपना प्यार थियांश को हमेशा देते रहें। अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो आपके किसी क्वेश्चन का आंसर करने में, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय।